अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, ग्लाइकोसाइड्स। इससे पहले हमने 9 चैप्टर्स में स्टार्ट किया था पॉइजनस प्लांट्स। हमने देखे थे कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पॉइजनस प्लांट्स पाए जाते हैं। अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे कि भाई ग्लाइकोसाइड्स क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और मेडिकली ये कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है ग्लाइकोसाइड। अच्छा, आप लोगों को ग्लाइकोसाइड पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि ग्लाइकोसाइड बेसिकली जैसे हमने ग्लूकोज होता है ना, ये उससे ही मिलता जुलता लफ्ज़ है। ठीक है, आधे वर्डिंग भी सेम है। ग्लूकोज में भी GLUCO आता है, इसमें आता है GLYCO। तो ये लफ्ज़ भी तकरीबन सेम आ रहे हैं। तो आपको जब भी ग्लाइकोसाइड्स का जिक्र आ जाए या नाम सामने आए तो आपके जहन में होना चाहिए कि यार ये ज़रूर ग्लूकोज से रिलेटेड बात है, शुगर से रिलेटेड बात है। तो इस तरह आपको इसको अंडरस्टैंड करने में और भी आसानी होगी। तो हम इसको ज़रा डेफिनेशन को देख लेते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसकी बात कर रहा है ये? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमें पता है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अबंडेंटली प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब ये प्लांट्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने फार्माकोग्नोसी का जब वर्ड पढ़ना है तो फार्माकोग्नोसी का मतलब यही कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग प्लांट्स के बारे में, नेचुरल सोर्स से जो हमें हासिल हो रही हैं चीज़ें, हमने उनके बारे में स्टडी करना है। तो ग्लाइकोसाइड्स भी बेसिकली हमें कहाँ से हासिल हो रहे हैं? नेचुरल सोर्स से हासिल हो रहे हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जब हम इस प्लांट की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, अंडर वाटर हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है? दे यील्ड आ शुगर कंपोनेंट। आ गया लफ्ज़ वही शुगर कंपोनेंट, हमने ग्लूकोज की बात की थी। तो इसमें भी हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं? अबंडेंटली प्रेजेंट इन प्लांट्स यील्ड आ शुगर कंपोनेंट। यानी कि जैसे ग्लूकोज एक शुगर है, इसी तरह हमें इसके पता चल गया कि इसमें भी एक शुगर कंपोनेंट है कार्ड ग्लाइकोजन। जब हम इस प्लांट की ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आएंगे। एक तो हमारे पास ग्लूकोजन आएगा, ठीक है, जो शुगर कंपोनेंट होगा। अच्छा, इसके अलावा आएगा नॉन शुगर कंपोनेंट। और जब एक हिस्सा हमारे पास शुगर का आ जाएगा तो नेक्स्ट हिस्सा हमारे पास नॉन शुगर कंपोनेंट का आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ए ग्लाइकोजन। यानी कि ग्लाइकोजन उसके अंदर नहीं है, यानी कि ए का मतलब एब्सेंट ऑफ ग्लाइकोजन। यानी कि एब्सेंट ऑफ ग्लाइकोजन से मुराद यानी कि शुगर कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। दिस इज़ द नॉन शुगर कंपोनेंट। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि जी क्लासेस में इसकी क्लासिफिकेशन है। इसको 3 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, सेना, एलो, रुबारब। ठीक हो गया? एन सेना, एलो, एलोवेरा यानी कि और रुबारब। ठीक हो गया? उसके बाद सेकंड नंबर पर किया हुआ है कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियोटोनिक जब भी नाम आ जाता है तो हमें पता चल जाता है भाई ये दिल की बात कर रहा है। तो जब दिल की बात करेगा तो दिल का वर्ड है DID, डिजिटेलिस। तो हमारे पास वर्ड क्या आ जाएगा? डिजिटेलिस। ठीक हो गया? डिजिटेलिस है। और सेकंड नंबर पर है हमारे पास स्ट्रोफेंथस। जैसे हम कहते हैं ना, दिल के मामले में स्ट्रोक हो जाता है, तो स्ट्रोक का हमने स्ट्रो से याद रखना, स्ट्रोफेंथस। ठीक है? इसके अलावा हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है? अच्छा, अब जो हमारे पास ये प्लांट्स दिए हुए ना एंथ्राक्विनोन में, कार्डियोटोनिक में, अब हमने इनको स्टेप बाय स्टेप देखने हैं कि हमारे पास क्या है। सेम एज इट इज़ वही तरीका है जैसे हमने पहले किया था। ड्रग था, केमिकल नेम था, उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स था जिसमें हम हैबिटेट देख रहे थे। इसके अलावा इसकी फैमिली है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और मेडिसिनल यूजेस है। तो हम अभी सबसे पहले वाले अपने प्लांट को आगे देखते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास सबसे पहली जो ड्रग है वो है सेना। हमने उसमें एंथ्राक्विनोन में बात की थी कि सबसे पहली हमारे पास कौन सी ड्रग है? सेना। अब केमिकल क्लास कौन सी है भाई? ग्लाइकोसाइड। क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वही ग्लाइकोसाइड है, तो उसी क्लास की हम ड्रग पढ़ रहे हैं। तो क्या नाम है उसका? ग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर शुगर कंपोनेंट भी होता है और नॉन शुगर कंपोनेंट भी होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके सिनोनिम में। सिनोनिम जो है ना इसका है अलेक्जेंड्रिया सेना, यानी कि ये इसका पूरा नेम है अलेक्जेंड्रियन सेना। यानी कि हम ये याद रख सकते हैं ये अलेक्जेंडर के टाइम से चल रही है ड्रग, इसलिए इसका नाम अलेक्जेंड्रा सेनी है। अब इसको बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया एक्यूटिफोलिया। ड्राइड लीव्स की बात कर रहा है, यानी कि जो इसके पत्ते हैं ना वो बिल्कुल खुश्क हैं। कैशिया एक्यूटिफोलिया, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कैशिया क्यूटिफोलिया, इनके बहुत ही क्यूट से पत्ते हैं, ड्राइड खुश्क होने के बाद क्लासिक नेचर के बन जाते हैं, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कैशिया एक्यूटिफोलिया। और ये वो कौन पहनती थी? यानी कि अलेक्जेंड्रियन जो थी वो इसको यूज़ किया करती थी ताकि वो एक्यूट यानी कि क्यूट नज़र आए। तो हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? अलेक्जेंड्रियन एक्यूटिफोलिया। ठीक है? इसके अलावा था दूसरे नंबर पर जो थी वो
थी प्रिंसेस कैशिया अंगस्टिफोलिया, एक और थी उसका नाम क्या था, कैशिया अंगस्टिफोलिया। इसको हम क्या कह सकते थे, टाइनाविली सेना, टिनाविली सीना। अब हमारे पास दो नाम हो गए, एक तो हमारे पास ड्राइड लीफ, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि यार ये बहुत खूबसूरत से पत्ते होते हैं ड्राइड लीफ, तो जब ड्राइड हो जाते हैं उसके बाद ये किस तरह दिखते हैं, क्यूट से दिखते हैं, तो कैशिया क्यूटिया एक्यूटिफोलिया, ठीक है, वो इलेक्जेंड्रियन ये भी लेत यूज़ करती थी। और इसके अलावा एक दूसरी जो थी कैशिया अंगस्टिफोलिया, वो कौन सी थी, टाइनाविली सेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी फैमिली, फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, फैमिली क्या नाम है, लेग्यूमिनेसी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, सीनोसाइड्स। अब आपने इसको किस तरीके से याद रखना है, जब हम कैशिया एक्यूटिफोलिया पढ़ रहे हैं कि भाई वो बहुत खूबसूरत से हो जाती थी, तो एक्यूट कैसे दिखती थी, क्यूट दिखने के लिए दांत साफ होना ज़रूरी है, जैसे सेंसोडाइन से हम साफ कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, सेंसोसाइड ABCD, यानी कि सेंसोडाइन की बहुत सारी टाइप्स थी। इसके अलावा वो क्यूट के लिए एलोवेरा भी चेहरे के ऊपर लगाती थी, तो एलो एमोडीन ग्लाइकोसाइड, तो इसलिए हम क्या नाम रख रहे हैं, एलो एमोडीन ग्लाइकोसाइड्स। तो अब ये याद रहने में आसानी होगी कि जो एलेक्जेंड्रियन क्यूट सी थी उसकी दो वजूहत थी, एक तो वो दांत अच्छे साफ करती थी जिसकी वजह से उसका सेंसोसाइड्स ABCD यानी रखा हुआ था, और दूसरे नंबर पे फेस पे लगाने के एलो इमोडीन ग्लाइकोसाइड का यूजेज था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका मेडिसिनल यूज़ है। अब ये जो मेडिसिनल यूज़ है ना, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, यानी कि वो सारी क्यूट दिखती थी, क्या वजह थी, हमें ऐसा लग रहा था कि वो जितनी भी एलेक्जेंड्रियंस थी वो बड़ी क्यूट थी, बट इसकी पीछे एक स्वेयर रीज़न थी, वो ये थी कि वो स्टिल थी। स्टिल किस वजह से थी भाई, स्वेयर किस्म का कॉन्स्टिपेशन था उनको, जिनके कैथार्टिक्स भी हो सकता है, लेग्जेटिव भी हो सकता है, परगेटिव्स भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इस सारी ड्रग का जो है मेडिसिनल यूज़ है, जो हमें याद रखना है कि जो ग्लाइकोसाइड्स हैं बेसिकली वो कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग ड्रग होते हैं, जिसमें स्वेयर किस्म का हो तो कैथार्टिक्स हो सकता है, लेग्जेटिव भी हो सकता है। लेग्जेटिव्स में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आजकल मार्केट में अवेलेबल ब्रांड है लेग्जाब्राउन सिरप, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर परगेटिव भी हो सकता है। कैथार्टिक्स और परगेटिव में सिर्फ डिफरेंस होता है हिस्ट्री का, एक की हिस्ट्री 3 से 4 दिन होती है और एक की हिस्ट्री बिलो 124 आवर्स होती है, यानी कि स्टूल को पास हुए हुए 24 आवर्स हो गए हो, ये स्टूल को पास हुए हुए स्वेयर कंडीशन होगी तो 2 to 3 डेज हो गुजर चुके हैं। तो ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में ग्लाइकोसाइड्स। उसमें हमने सबसे पहली ड्रग देखी सेना, सेना हमने नाम से देख लिया अलेक्जेंड्रियन सेना, और उसके बाद फिर हमने उसके बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और मेडिसिनल यूज़ को स्टडी किया। थैंक यू सो मच।